नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए करें खबरों की शुरुआत। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगार में नंबर 1 हरियाणा में बेरोजगारी दर 28%। उन्होंने कहा कि सरकार का हर फैसला किसान विरोधी, एक भी फैसला किसान और गरीब के हक में नहीं लिया गया। वहीं सरकार किसानों की मदद के बजाय उन्हें उनका बोझ बढ़ा रही है। रोजगार को लेकर हुड्डा ने कहा रोजगार के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। सरकार को सर्वे और सर्विलांस के अलावा कोई काम नहीं। लाखों पद खाली लेकिन भर्ती नहीं की जा रही। पेपर लीक मामले को लेकर हुड्डा ने कहा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हुड्डा ने कहा सरकार ने पहली और दूसरी लहर में कुछ भी नहीं सीखा। वहीं थर्ड वेव को भी लेकर कोई तैयारी नहीं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि पेपर लीक मामले में अगर पुलिस अधिकारी सही जांच और कार्रवाई नहीं करते तो मामला सीबीआई को दिया जा सकता है। पुलिस अधिकारी मामले में गहराई तक जाकर जांच कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ड्राइंग टीचर और पीटीआई टीचर की भर्ती के मामले में दोनों नाम चेंज किए गए हैं। कोर्ट ने भी टिप्पणी की है HSSC लाला की दुकान है। उन्होंने कहा कि आयोग का चेयरमैन दिखावा था। चेयरमैन सिलेक्शन के बजाय अपने लोगों को लगवाने का काम कर रहे थे। पूर्व सरकार में पेपर कोरा छोड़ आओ का चलन था। वहीं किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि आंदोलन लोकतंत्र और विकास के लिए खतरा। साथ ही उन्होंने कहा कि 500 से अधिक मौतों के लिए किसान नेता जिम्मेदार हैं। हर साल सर्दी के दिनों में बुजुर्गों को बचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इन किसान नेताओं ने बुजुर्गों को सर्दी के दौरान आंदोलन में भेज दिया ताकि शहीद दिखाकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत कोई भी दल अगर किसानों का समर्थन करता है तो वो लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि ये लोग किसी को बोलने नहीं देते। वहीं हरियाणा विधानसभा में अन्य विधायकों को ना बोलने के आरोप पर गुर्जर ने कहा कि जितना समय दिया गया वो उनकी संख्या के हिसाब से दिया गया और ये काफी था। दिल्ली के बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। सिंधु बॉर्डर पर आज से 2 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन होगा। अधिवेशन में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच में सत्र होंगे, जिसमें ग्रामीण आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पहले दिन औद्योगिक और खेतों में काम करने वाले श्रमिक होंगे और ग्रामीण और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। 27 अगस्त को 2 सत्र में महिला, छात्र, युवाओं के हालात पर चर्चा होगी। अधिवेशन में 20 राज्यों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे और कृषि कानूनों को रद्द कराने पर चर्चा की जाएगी। MSP गारंटी कानून बनाने पर भी मंथन किया जाएगा। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बात बनानी है तो किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों पर गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा 5 सितंबर को किसान पंचायत होगी, जिसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसानों ने किसी का रास्ता नहीं रोका। अफगानिस्तान को लेकर भारत सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में कई राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स ने हिस्सा लिया। सरकार ने अफगानिस्तान की स्थिति, भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। भारत द्वारा बड़े स्तर पर रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है और लोगों को निकालने का काम जारी है। अब तक सैकड़ों नागरिकों को काबुल से दिल्ली ला चुके हैं। इस बीच शिवसेना सांसद गजानंद कीर्तिकार ने सवाल किया कि सरकार को बताना चाहिए कि भारत के कितने नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हैं। सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण होगा। साथ ही भारत की अफगानिस्तान तालिबान को लेकर क्या रणनीति होगी, इस पर भी सर्वदलीय बैठक में चर्चा। तालिबान ने दुनिया की सबसे खतरनाक जेल के कैदी और शांति वार्ता के विरोधी रहे आतंकी को देश के रक्षा विभाग की कमान सौंप दी है। तालिबान ने जेल के पूर्व बंदी मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को अफगानिस्तान का अंतरिम रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 4 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। राष्ट्रपति शाम करीब 5 बजे लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे।
अगले दिन शुक्रवार को एसजीपीजीआई के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। लखनऊ के साथ ही उनका गोरखपुर और अयोध्या में भी कार्यक्रम तय। कोरोना के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, सरकार बेचने में व्यस्त, आप अपना ध्यान रखें, वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने की जरूरत। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 46,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3,25,00,000 के पार। केरल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,445 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 215 लोगों की मौत। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,031 केस सामने आए। एक दिन में 216 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में भी अब भी 50,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 65 नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में 86 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 379 केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर रोक लगी है। एक दिन में सामने आए 15 नए मरीज। एक दिन में एक मरीज ने तोड़ा दम। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000 के पार। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 4 और 5 के लिए 1 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि कक्षाओं के छात्रों को केंद्र द्वारा जारी पत्र के अनुसार उनके माता पिता की पूर्व अनुमति से स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। स्कूल में एंट्री के वक्त बच्चों का तापमान मापा जाएगा और पूरी डिटेल मुख्यालय को भेजनी होगी। एक दिन में 50% बच्चों को ही बुलाया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट मामले में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। सीएनडी वेस्ट निस्तारण का कॉन्ट्रैक्ट सबलेट कर किसी दूसरी कंपनी को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि पार्षदों के हंगामे के बाद इस मामले की विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए थे। इस जांच के बाद नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने भी नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर इस विवादित कंपनी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने और ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है। बावजूद इसके अधिकारी इस मामले में पर्दा डालते नजर आ रहे हैं। इंडियन न्यूज हरियाणा की टीम ने दिखाया था कैसे आईएलएफएस कंपनी इमारती मलबे की डंपिंग अवैध तरीके से अरावली सेक्टर 37 गोल्फ कोर्स रोड और शहर में खाली पड़ी तमाम जगहों पर कर रही थी। करनाल में निगम के कर्मचारी की भूख हड़ताल जारी। कर्मचारी समान वेतन लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारी पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर है। फतेहाबाद में भी नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। सफाई कर्मचारी यूनियन के उप प्रधान ओम प्रकाश लोट ने बताया कि 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। आप कर्मचारी 27 तारीख को 1 दिन की छुट्टी लेकर 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने बताया कि कर्मचारी लंबे वक्त से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने अपनी तमाम मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, जिसके बाद कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए। पलवल में भी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने क्रमिक भूख की और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी तेज होगा। भवानीखेड़ा के बिजली घर में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन को ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली विभाग एसडीओ को अपना ज्ञापन भी सौंपा। यूनियन से उनकी मांगे जल्द लागू करने की मांग की है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान वेतन को लागू करने के लिए प्रदर्शन किया गया। यूनियन का आरोप है कि वो बिजली कर्मचारियों की मांगों को लेकर लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मान रहा। रोहतक में सेना की भर्ती रद्द होने पर युवाओं ने नाराजगी जताई। करीब सैकड़ों युवा जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। 20 अगस्त को सेना की भर्ती होनी थी, वहीं पहले भी कोरोना के चलते भर्ती कई बार रद्द हो चुकी है। कैथल में सफाई घोटाले को लेकर पार्षद प्रतिनिधि ने गंभीर आरोप लगाए। पार्षद ने जेबीटी शिक्षक पर रिश्तेदार के नाम टेंडर जारी करवाने का आरोप लगाया। पार्षद ने बताया कि नियमों के खिलाफ बगैर डिमांड 12 करोड़ रुपए का काम करवाया गया। पार्षद का आरोप है कि जेबीटी शिक्षक नौकरी के साथ साथ राजनीति भी करता है।
इसके अलावा आरोपी शिक्षक पर करोड़ों के फर्जी बिल बनाने का भी आरोप लगा है। पार्षद ने बताया कि घोटाले का रिकॉर्ड लेने के लिए आरटीआई लगाई गई, लेकिन जानकारी नहीं मिली। सीएम फ्लाइंग टीम ने करनाल के गांव रंबा में 2 राशन डिपो पर छापा मारा। सीएम दस्ते की इस कार्रवाई के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस तरह की गड़बड़ियों का खुलासा। डिपो होल्डर की बायोमेट्रिक मशीन में करीब 6.5 क्विंटल अनाज बकाया था, जबकि मौके पर पहुंची टीम को स्टॉक में अनाज नहीं मिला। नूह के नहेदा गांव में गश्त के दौरान ERV 0477 पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने ERV के चालक पर देसी कट्टे की बट से हमला किया, जिससे ERV का चालक घायल हुआ। इतना ही नहीं, इस हमले में 2 पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फट गई। लेकिन एक पुलिसकर्मी ने हार नहीं मानी और एक बदमाश को बाइक समेत दबोच लिया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। कौसली में बुधवार शाम बाइकों पर सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि फायरिंग के दौरान युवक भाग निकला, हालांकि उसके हाथ में गोली के छर्रे लगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है भागते वक्त बदमाशों के पिस्टल और कारतूस मौके से गिर गए। कोसली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। कोसली के भाकले गांव का रहने वाला ईशु गांव के मेन रोड के पास किसी साथी के साथ खड़ा था, तभी 4 बाइक सवार ने आधा दर्जन से ज्यादा युवक वहां पर पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सोना जकोपुर मार्ग पर कार में सवार बदमाशों ने बाइक पर जा रहे 2 युवकों के साथ 7 दिन दहाड़े मारपीट की, 20,000 रुपए छीनकर फरार। युवक बाइक से मोबाइल खरीदने के लिए जा रहे थे। इस दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवक को काफी चोटें आई हैं, जिसे सोहना के नागरिक हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया और वहां से गुड़गांव के लिए रेफर किया गया। पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड पर बेकरी की दुकान में करीब 14 अज्ञात हमलावरों ने तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। थाना प्रभारी जगदीश टामक ने जानकारी देते हुए बताया, पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड स्थित एक बेकरी की दुकान में दर्जन भर से ज्यादा हमलावरों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पंचकुला के हाई प्रोफाइल रजत ज्वेलर डकैती केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने लूट के 10 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने लूट का माल खरीदने वाले दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई। वहीं 2 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। साल 2014 में रजत ज्वेलर के यहां दोषियों ने दिन दहाड़े महज 17 मिनट में 1.5 करोड़ की डकैती की थी। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क में अवैध संबंध के शक में 4 लोगों की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी राय सिंह की पत्नी को भी गिरफ्तार किया। गजेंद्र पार इलाके में इस हत्याकांड के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 लोगों पर करीब 62 वार किए गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस मान रही है कि हत्याकांड में और लोग भी शामिल हैं। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। नूह में धर्मांतरण का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दलित समाज के लोगों ने एसपी से मुलाकात की और धर्मांतरण के लिए उकसाने के आरोप को निराधार बताया। इस दौरान दलित समाज के लोगों ने एसपी के धर्मांतरण का केस दर्ज करवाने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग की है। एसपी से मुलाकात के दौरान दलित समाज को लोगों ने एसपी को बताया कि पिछले 1 साल से षड्यंत्र के तहत कुछ लोग बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, छवि धूमिल कर रहे हैं। गुरुग्राम में पार्षद की दादागिरी का वीडियो सामने आया। वार्ड 14 के पार्षद संजय प्रधान पर वैक्सीनेशन सेंटर में अपने लोगों को टोकन बांटने का आरोप लगा। लोगों का आरोप है फिरोज गांधी कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन कैंप लगाया था, जहां पार्षद संजय प्रधान ने सुबह सुबह अपने अपने लोगों को वैक्सीनेशन के टोकन बांटे। इसके अलावा आरोप है कि पार्षद ने दूसरे लोगों को वैक्सीन नहीं लगने दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को मजबूरी में वैक्सीनेशन केंद्र को शिफ्ट करना पड़ा।
कैथल में गरीबों को गेहूं वितरण किए जाने के मामले में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद डीएफएससी विभाग की टीम ने अनाज डिपो को सील कर दिया। मायापुरी कॉलोनी में राशन डिपो से गरीबों को सड़ा हुआ गेहूं वितरित किया जा रहा था, जिस पर विभाग ने कार्रवाई की। सोनीपत में गरीबों को खराब अनाज दिया जा रहा है। डिपो होल्डर के पास खराब अनाज पहुंचा। गेहूं की गुणवत्ता इतनी खराब कि उसे पशुओं के सामने भी नहीं डाला जा सकता। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर कैमरे के सामने अनाज का कट्टा खुलवाया तो सच सबके सामने आ गया। मामले को लेकर खाद्य और आपूर्ति विभाग के फूड इंस्पेक्टर का कहना है अनाज बदलवा दिया जाएगा। देश के 5 राज्यों में पानी की सप्लाई करने वाले हथनीकुंड बैराज के ऑपरेटिंग सिस्टम को हाईटेक किया जा रहा है। अब कहीं भी बैठकर इस सिस्टम की मॉनिटरिंग हो सकेगी। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में 18 गेट हैं। इन गेटों को खोलने के लिए पहले कई कर्मचारियों की जरूरत पड़ती थी। बारिश के दिनों में दिक्कतें आती थी, लेकिन अब सिस्टम हाईटेक हो गया है। रादौर में रोजगार कार्यालय के सहायक राजकरण सैनी ने बताया कि इस साल जनवरी महीने में खुले इस कार्यालय में अब तक 880 युवाओं ने पंजीकरण करवाया, जिनमें 406 युवक और 474 युवतियां हैं। उन्होंने कहा कि अगर जिला स्तर की बात की जाए तो रादौर में 8,265 बच्चों का पंजीकरण करवाया गया है। जिस भी विभाग के पास से उनके पास डिमांड आती है, वहां पर सीनियरिटी के हिसाब से बच्चे भेज दिए जाते हैं। विभाग समय समय पर इसके अलावा रोजगार मेले भी लगाता है। आंगनवाड़ी केंद्र भी अब प्ले स्कूल के तर्ज पर ही काम करेंगे। रादौर के छोटा बांस के सामुदायिक केंद्र में आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर और सर्कल सुपरवाइजर मीना कंबोज ने बताया कि सरकार का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या बढ़ाना है। इसी को लेकर आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्ले स्कूल की तर्ज पर बनाया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को प्ले और स्कूल जैसा माहौल मिलेगा। वहां इस तरह का प्रशिक्षण होगा। रादौर में 166 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। पहले चरण में 2 जगह छोटाबास और रादौरी में 40-40 आंगनवाड़ी वर्कर्स परीक्षण दिया जाएगा। बल्लभगढ़ के मेन बाजार में पुलिस ने दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया। अग्रसेन चौकी के इंचार्ज विनोद कुमार ने खुद सभी दुकानों पर जाकर काम करने वाले लोगों का नाम पता लिया और नोट कर उन्हें पुलिस चौकी में जमा करवाया। इसी दौरान दुकानों पर काम करने वाले लोगों का भी वेरिफिकेशन किया गया। दुकानों पर काम करने वालों को हिदायत दी गई कि कोई भी आईडी लाकर पूरी जानकारी के साथ चौकी में जमा करवाएं। बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए बिजली विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया, जिस पर मिस्ड कॉल देने से उपभोक्ता बिजली बिल ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। टोल फ्री नंबर को लेकर बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि इससे बिजली दफ्तरों में चक्कर लगाने और समय की बर्बादी बचेगी। गुरुग्राम के निजी स्कूल में पढ़ने वाली 16 साल की राशि शर्मा ने मॉडलिंग, फैशन और प्रिटी गर्ल नॉवेल लिखा है। छोटी उम्र में बड़ा कारनामा किया। राशि के पिता का कहना है कि जब उन्हें उपन्यास के बारे में पता चला तो वो भी अचंभित रह गए कि इतनी छोटी सी बच्ची ने ये उपन्यास लिख डाला। हिमाचल के निचले जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 27 और 28 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। तेज बारिश के चलते प्रदेश में छोटी बड़ी 84 सड़कें बंद हैं। बिलासपुर में 2 और मंडी, सिरमौर में 1-1 कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हुआ।